साल भर तो मौज मस्ती की हम लोगों ने, और आप लोगों ने भी। क्या बोला तूने? और अपन पढ़ाई तो करते नहीं थे, ट्यूशन लगा के दिए थे मम्मी पापा ने। वहाँ पे भी जाके हम लोग ना पढ़ाई करते थे, ना खुद पढ़ते थे, ना दूसरों को पढ़ने देते थे। क्यों? क्योंकि अपने बाप की ट्यूशन है ना, इसलिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। डर तो तब लगता था जब पेपर पास आते थे और दिमाग का पूरा अदरक लहसुन हो जाता था, क्योंकि पढ़ाई तो हुई नहीं थी और ट्यूशन वाली दीदी को तो चुतिया बनाना आसान है। कैसा लगा मेरा मजाक? लेकिन स्कूल वालों को चुतिया बनाना बहुत ही मुश्किल, क्योंकि जो मेरी स्कूल थी वो थी क्रिश्चियन स्कूल, सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट पूरी दुनिया में। और पेपर के एक दिन पहले से पढ़ना हम लोग शुरू करते थे। वो पेपर के एक दिन पहले पढ़ाई कम और दोस्तों पे फ़ोन पे ज़्यादा होती थी बातें। सबको फ़ोन लगा लगा के पूछते थे, भाई पढ़ाई हुई, पढ़ाई हुई? और सबका जवाब आता था नहीं। हाय हाय, इतना सुकून। यही सुकून मुझे में मिलता था, तो इसलिए हर पेपर में मैं सभी दोस्तों को फ़ोन लगा लगा के पूछता था, भाई पढ़ाई हुई, पढ़ाई हुई? और सबका जवाब रहता था नहीं। लेकिन मैं बताता हूँ असलियत क्या है। सब के सब किताब सामने रख के रिवीजन करते रहते थे। रिवीजन तो छोड़ो, सबसे ज़्यादा तो रट्टा मारते थे, और रट्टा मार मार के तो सभी पेपर निकाले इन लोगों ने। पर हम लोग चुतिया की तरह पढ़ ही रहे। और हम लोग चुतिया है ना, जो फ़ोन लगा लगा के पूछ रहे सब लोगों को। जैसे सभी ग्रुप में अगर एक ग्रुप है तो उसमें से एक लड़का हमेशा होशियार रहता है। जैसे डोरेमोन में डेकी सुकी हमेशा होशियार था, तो उसी तरह मेरे भी ग्रुप में एक होशियार लड़का था। मैं उसको भी फ़ोन करके पूछता था, भाई पढ़ाई हो गई, पढ़ाई हो गई? और भाई का आंसर था, भाई मैं तो रिवीजन करके खाना खा रहा हूँ, टीवी भी देख रहा हूँ साथ में। लेकिन सच बताऊँ ना यार, सच बताऊँ तो मेरे को इसकी बातें सुन के ना कभी बुरा नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि ये लड़का होशियार है। बुरा तो तब लगता था जो होशियार नहीं है वो भी साला पेपर निकाल देता था रट्टा मार मार के। लेकिन जो सबसे होशियार लड़का था ना, उसी की हम लोग मारते थे सब लोग पूरी पूछ पूछ के। मेरे सामने जो लड़का बैठता था उसको भी पूछता था, मेरे पीछे जो बैठता था उसको भी पूछता था। जलवा है हमारा। और सर घंटा नहीं पकड़ पाता था मेरे को, क्योंकि खर्राटे लेता था ना वहाँ बैठे बैठे। बीवी तो रात को सोने नहीं देती थी, तो स्कूल आके सोता था वो। इधर उधर से पूछ पूछ कर सभी लोगों को हम अपना पेपर लिखते थे। वो पेपर लिख कर होने के बाद बाहर आते थे। कहानी तो अब शुरू होती है। पेपर ख़त्म होने के बाद सब एक दूसरे को पूछते हैं, भाई तेरा पेपर कैसे गया, तेरा पेपर कैसे गया, मेरा पेपर ऐसे गया, तेरा पेपर वैसे गया। ये सुन के मेरे को जो गुस्सा आता था ना, ऐसा लगता था जैसे कि टॉयलेट में ले जाके इन लोगों को मारूं। फिर क्या, एक दूसरे का मन दुखा के अपने घर चले जाते थे सब लोग। घर वाले अलग से पूछते थे, बेटा पेपर कैसे गया? और मैं बोलता था अच्छा गया, क्योंकि गंदा गया बोलता तो ताने सुनने पड़ते। मोबाइल छीन लेते, मेरी ट्यूशन वाली से बात करते, वो अलग से मेरी बुराइयाँ करती। मतलब चारों तरफ से मेरी ही लगनी है पूरी। कौन इतनी मगजमारी झेलते बैठेगा? इसलिए शांति से बोलो सब अच्छा गया और खुश रहो। ऐसे ही करते करते हम लोग एक एक पेपर देते गए। टोटल सब्जेक्ट रहते थे हमारे 8 सब्जेक्ट। हम लोग ऐसे ही करते पूछताछ के इधर उधर से, यही करते करते हम लोग पेपर देते थे। अब पेपर निकले या ना निकले वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी तो तब होती थी जिस दिन आखिरी पेपर रहता था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और आखिरी पेपर हमेशा हम लोग मजाकबाजी में देते थे। वैसे तो सारे ही पेपर मजाकबाजी में देते थे, ये तो ज़्यादा ही होता था ओवर। ऐसा लगता था एग्जामिनेशन हॉल नहीं मच्छी बाजार है। इससे इनविजिलेटर की नींद खुल जाती थी, और इनविजिलेटर बोलता था घर वाले नहीं सोने देते, तुम लोग नहीं सोने देते, सो तो सो कहाँ? चीटिंग करनी ही है तो बिना आवाज़ से करो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस आवाज़ मत करो, शांति से करो जो करना है वो। और हमेशा आखिरी पेपर में ऐसा ही होता था। और आखिरी पेपर सभी का अच्छा जाता था, क्योंकि भाई साहब एक दूसरे को पूछ पूछ के जो सब लोग पास हुए हैं। पास होने की औकात तो अभी भी नहीं है। अगर औकात अभी होती ना तो यूपीएससी कब का निकल चुका होता मेरा। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हारे गांड में चनूने काट रहे हैं। एक क्वेश्चन आया था मेरे को अभी भी याद है, स्कूल के टाइम का क्वेश्चन था, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड विच कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव चार्ज देन कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज एंड इट प्रोड्यूस बोथ चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आफ्टर कन्वर्ट दे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, इट इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ। मतलब कुछ भी लिखना है, अंडरस्टैंड लिखना है, बस पास होना है, यही तो हमारा इरादा था। और हमारे माँ बाप तो बड़े सपने देखते थे
मेरा लड़का यूपीएससी कर रहा है, मेरा लड़का कलेक्टर बनेगा। चपरासी का तो पेपर नहीं निकल पाया और खाक यूपीएससी निकलेगा मेरे से। मेरी मानो तो जो मैं गेमिंग खेल रहा हूँ ना वही ठीक है भाई। और एंटरटेनमेंट की रही बात तो वहाँ पे तो तुम लोग भी तो हो। आप लोगों से तो रोज़ ही बात हो रही है मेरे वीडियो के ज़रिए। बस तुम लोग बनाए रखना, भटकना नहीं इधर उधर। और कुछ भी बोला, लास्ट पेपर की खुशी ना अलग ही खुशी रहती थी। और उसके बाद स्कूल ख़त्म, सब ख़त्म, सीधा छुट्टियाँ जो मिलती थी भाई, वहाँ पे तो खेलना कूदना, खाना पीना, मौज मस्ती, नींद, इधर उधर सब ये सब हो गया। तब तक सब खुश थे, हम लोग सब खुश थे, ठीक है। मौज मस्ती सब करते थे, खेलना कूदना। सुबह से निकलते थे घर पे तो सीधा शाम को आते थे, और शाम को ही आते सीधा खाना वाना खाते थे, खाना खा के टीवी देखते थे और 9-10 बजे सो जाते थे। यही हमारा रूटीन था पेपर ख़त्म होने के बाद छुट्टियों में। अब आता था असली मज़ा। डर तो तब लगता था भाई जब रिज़ल्ट आता था। और जिस दिन रिज़ल्ट आता था ना उस दिन तो हम लोग एक दूसरे को फ़ोन कर करके पूछते थे, भाई तेरा क्या हुआ, भाई तू पास हुआ क्या, भाई तेरा कितने मार्क्स आए, भाई तू कौन से सेक्शन में डाले, देखो ए में डाले या बी में डाले। मेरा एक दोस्त था, उसको तो ए सेक्शन से सीधा डी सेक्शन में डाल दिए। हम लोग तो भी ठीक थे, बी से सी में गए। इतने भी गए बीते नहीं है हम लोग पढ़ने में। तो जिस दिन रिज़ल्ट आता था ना ऐसी फटी रहती थी सबकी। फिर रिज़ल्ट लाने के लिए स्कूल जाते थे हम लोग अपने मम्मी पापा के साथ। तो टीचर को हमारे रिज़ल्ट दिखाना तो चुगलियाँ करती थी हमारी। तो चुगली करने के बाद बोलती थी आपका बच्चा पास हो गया है भगवान की दुआ से, या फिर जिसने पेपर चेक कराया है उसने पास किया होगा इसको, वरना इसका निकलना भी मुश्किल था ये साल। बोलता नहीं, करके दिखाता हूँ, करके नहीं दिखाता, फिर कुछ भी नहीं करता। और सुनने के बाद जो खुशी मिलती थी ना, मेरे दोस्तों को भी पूछता था, भाई तेरा क्या हुआ, भाई तेरा क्या हुआ, तू पास हो गया। और सबके सब पास होते थे क्योंकि सब छाप के ही तो निकले थे एक साथ। सब एक दूसरे को पूछ के ही तो पास हुए थे, तो पास तो होना ही था। क्योंकि एक डेकी सुगी हमारे ग्रुप में था, उसी को पूछ के सब लोग लिखते थे। और एक स्कीम भी तो आई थी गवर्नमेंट की कि बच्चों को पास कराना है, कभी फेल नहीं करना है। तो हम लोग लिखते थे जो मन में आया हो। तो सरकार की वजह से हम लोग भी पास हो गए। तो हम लोग तो पास हो गए, लेकिन सरकार जिसने हमको पास कराई थी वो खुद फेल हो गई। सरकार चुनाव तो हार गई और दूसरी सरकार आ गई, वो थोड़ी ना फ़र्क पड़ता, हम लोग पास, बस खुश। सही बात डर की है, डर वर हमको नहीं लगता। जुग जुग जियो। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।